नमस्कार दैनिक शिफ्ट में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय ये ज़रूर कहेंगे कि मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया और वहीं दूसरी तरफ हमारी जम्मू की जनता को मिली है थोड़ी गर्मी से राहत। जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार कड़कती धूप से हर कोई परेशान था, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे कोई ख़रीदार हो, चाहे आम जनता हो, लगातार परेशानियों से जूझ रही थी कि जिस तरह से गर्मी थी पूरी पीक पर थी। उसी के चलते आज शाम से ही बादल गड़गड़ाते, आंधी चल रही थी। पर सबसे बड़ी बात, एक फ़ायदे की बात है, जो ही बारिश आती है यानी थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है तो बिजली विभाग हरकत में आ जाता है। यानी एकदम से बिजली गुल। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य रहता है बिजली विभाग का कि जब बारिश अभी शुरू ही होती, जैसे पहले ही पता चल जाता है कि बारिश शुरू होने वाली है, चलो जरा आम जनता कहीं अपने घरों के अंदर पंखों के नीचे ना बैठ जाए, एसी के नीचे ना बैठ जाए, कहती है जी कुदरती हवा चल रही है, चलो बिजली गुल कर दो। इसी के चलते इस समय जो दृश्य हम बता रहे हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं और मौसम ठंडा हुआ है। चलिए ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इंद्रदेव खुश हुए हैं आम जनता पर। और देखिए इस समय भगवान जी तो खुश हुए, इंद्र देवता तो खुश हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल भी गड़गड़ा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिजली गुल है। बिजली विभाग की मेहरबानी नहीं है। कामरान वानी जी बिल्कुल ठीक हों। और इस समय किन किन के एरियो में बिजली विभाग हरकत में आया है और बिजली बंद कर दी गई है, वो भी यहाँ पर आप बता दीजिए, जो भी इस समय हमें लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये आज की नहीं है, ये दिक्कत हमेशा की है। यानी कोई आंधी, ज़रा सी अगर हवा भी चल जाए, बिजली विभाग पूरी तरह से हरकत में आ जाता है। हाँ, अगर लाइट कहीं ख़राब हो तो कई कई दिन लग जाते हैं, उनको बुलाते बुलाते लोग परेशान हो जाते हैं। सड़कों पर जब उतरते हैं फिर जाके कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर ठीक होता है या बिजली ठीक होती है। पर जो ही आंधी चलती है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो बिजली विभाग पूरी तरह से हरकत में आ जाता है। इस समय देखिए बिल्कुल अंधेरा है, पूरी तरह से लाइट बंद है। और कौन जो भी हम इस समय देख रहे हैं, किन किन के एरिया में, कौन कौन से एरिया में फ़िलहाल लाइट बंद है, ये बताइए। क्योंकि ये सिर्फ एक जगह का नहीं होगा, ये हर जगह का यही हाल है। क्योंकि एक जगह की ये बात नहीं हम बोल रहे हैं। लोगों ने जो इन्वर्टर्स लगाए हैं तो बैठे हुए, पर जो लोग इन्वर्टर नहीं लगाए, जिन लोगों के पास इन्वर्टर की गुंजाइश नहीं है, वो गरीब लोग, वो किस तरह से, जो बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, बच्चे पढ़ने वाले होंगे, किस तरह से वो मैनेज करते होंगे, वो भी एक समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम लोगों के घरों में, सबके घरों में शायद इन्वर्टर होगा, पर वो भी तब होगा कि अगर इस तरह से बिजली रात भर बंद रहती है। कई बार कई घंटों बिजली नहीं आती, क्योंकि बारिश तो आ जाती है, बारिश भगवान तो खुश होता है, और कहीं ना कहीं पीडीडी विभाग खुशी रास नहीं आती है आम जनता की। ये लोगों ने इन्वर्टर लगाए हैं इस समय। मछिंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी बंद है। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान तो खुश होता है, ऊपर वाला तो कोई हमें राहत के साथ देता, पर पीडीडी विभाग ने कसम खाई है, अगर ज़रा सी भी हवा चलेगी, बारिश की बूंदें पड़ेगी, इनको पता नहीं क्या परेशानी पड़ जाती है, एकदम से बिजली बंद कर देते हैं। और देखना कि कब आएगी कब नहीं आएगी, घंटों घंटों लगा देंगे। कई एरियाज़ में आ जाती है, पर कई एरियाज़ में घंटों घंटों नहीं आती। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं रिहाड़ी कॉलोनी। आपको घर में जी बिल्कुल बिल्कुल कामरान जी, ये समय आपको जो दृश्य हम बता रहे हैं, ये दृश्य रिहाड़ी कॉलोनी के हैं। समय रात का समय है और बिजली, कामरान जी अभी देखिए आवाज़ आ रही है। और ये देखिए पूरा दृश्य हम बता रहे हैं। अभी मौसम ठंडा ठंडा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस समय हवाओं के साथ साथ बिजली भी गुल होगी जनाब। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जिन जिन के जो भी समय हमें देख रहे हैं, किन किन के एरियाज़ में इस समय लाइट गई हुई, आप प्लीज़ बताएंगे। जिन जिन के एरियाज़ में इस समय लाइट गई हुई है वो भी बता दीजिए, किन किन के एरिया में मेहरबानी हुई है पीडीडी विभाग की। फ़िलहाल एक एरिया की बात नहीं करेंगे, हम सारे एरियाज़ की बात करते हैं, जिन जिन एरियाज़ में भी
इस तरह से बारिश जो आ रही है पूरे जम्मू में, काफ़ी सारे लोगों ने हमें बोला कि इस समय हमारे घर पे की भी जो कि एरियाज में भी लाइट जा चुकी है। अब कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, इन्वर्टर से जनाब काम चलाना पड़ेगा। और इस समय जो दृश्य हम बता रहे हैं आपको रिहाड़ी कॉलोनी से बता रहे हैं। सेवा सिंह बाली जी, जी सेवा सर, अच्छा आप रामबन में बनिहाल में हैं, क्या बात है। बिजली तारें गिल्ली होती हैं, लाइट बंद, तारें गिल्ली होती हैं, लाइट बंद हो जाती है। तो इतनी बारिश तो आई नहीं जितने पीडीडी विभाग की तारें, बिजली की तारें गिल्ली हो जाती हैं कि जिसकी वजह से लाइट एकदम से बंद करनी पड़ जाती है। बारिश आई, इतनी आंधी भी नहीं आई, इतनी बारिश भी नहीं आई, पर कहीं ना कहीं देखिए आप इस समय, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, बिजली का होना बहुत ही ज़रूरी है। रात के अंधेरे में जिस तरह से लगातार जम्मू की बात करें, जम्मू के आसपास के इलाकों की बात करें, तो चोरी के मामले लगातार सामने आते हैं। और अगर लाइट इस तरह से बंद रहती है तो कहीं ना कहीं चोर भी हरकत में आ जाते हैं और चोर अपना काम करने में और एक्टिव हो जाते हैं कि लाइट बंद है तो कौन देखेगा, कौन पहचानेगा। तो ये चीज़ें सारी, इन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और फिलहाल ये कहेंगे कि जिस तरह से लगातार कुछ दिन से गर्मी पड़ रही थी, अपनी जनता से यही निवेदन करेंगे कि जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं, फिलहाल ये ज़रूर कीजिएगा कि डायरेक्ट धूप से बचें, डायरेक्ट धूप से बचें। बाहर घर से निकलते हैं तो नींबू पानी लेकर जाएं, और एकदम से अगर आप गर्मी से होकर आएँ तो एकदम से ठंडा पानी ना पीजिए। ये कुछ टिप्स है जिसे ज़रूरी है हमें इन टिप्स को फॉलो करना। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देखते हैं गर्मी है, गर्मी पीक पर है जी। मोहम्मद करीम जी, त्रिकुटा नगर में, वही तो हम बोल रहे हैं, जो इस समय हमें देख रहे हैं। बताइए कौन कौन से एरिया में लाइट गुल है, बिजली गुल है। बारिश का थोड़ी बूंदें पड़ी नहीं तो बिजली गुल हो जाती है बिल्कुल। और चीज़ बताना चाहेंगे कि इस मौसम में जब कड़कती धूप हो, आप लोग जितनी भी हमें देख रहे हैं, हम आपको हेल्थ टिप्स भी देंगे कि राहत पाने के लिए आप गूंद कतीरे को रात को भिगो कर रख दीजिए। सुबह चाहे आप पानी के साथ, रूह अफ़ज़ा के साथ, या आप दूध के साथ उसे ले सकते हैं, दूध में डालकर, उससे ठंडक मिलती है। और कई सारी बीमारियों का भी इलाज है गूंद कतीरा, इस खास करके गर्मी के मौसम में लू नहीं लगती। अगर लू लगी हो उससे भी आपको राहत मिलती है। वाटरमेलन, जिसे हम दुआना अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, वाटरमेलन, वो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सुबह खाली पेट खाइए, हेल्दी होता है और सेहत के लिए भी पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। और रात को ऐसे जो पदार्थ होते हैं खाने वाले वो मत खाइएगा। सुनील जी, ओके, वहाँ पे न्यू प्लॉट में भी बंद है, बिल्कुल रिहाड़ी कॉलोनी में भी बंद है, आगे पीछे के काफ़ी एरिया में, त्रिकुटा नगर में बंद है। और बनिहाल में हमारे जो बच्चे बहुत रो रहे हैं, मोहम्मद करीम, बिल्कुल बच्चे, गर्मी है इस समय, अंदर बैठना भी मुहाल है। फिर भी थोड़ा सा अभी राहत मिली, आप छत पर बैठ सकते हैं। पर फिलहाल ये ज़रूर आपको कहेंगे कि जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं या आप इस तरह के तरल पदार्थ वाले, जिस तरह से तरल पदार्थ यानी कि तरल जो फ्रूट्स होते हैं, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, हमेशा उसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए। खास करके खरबूजा, जिसे अपनी ज़ुबान में हम दुहाना बोलते हैं, तो वो आप ऐसा कीजिए कि आप हमेशा सुबह खाली पेट उसे खा सकते हैं। वो हेल्दी होता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और कभी भी इस तरह के फ्रूट, चाहे खरबूजा हो, ये चीज़ें रात को ना खाइए सोते समय, वो सेहत के लिए ख़राब होती है। और इस मौसम में खास करके हम जैसे ककम्बर, यानी जिसे खीरा बोलते हैं, हर कोई सलाद खाने के साथ खाता है, कभी की सलाद बना के खाते हैं, तो कोशिश कीजिए खीरे के ऊपर पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि उससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपको हैज़ा हो सकता है, जो काफ़ी परेशानी कर सकता है आपकी हेल्थ के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना इस मौसम में। अगर आप ध्यान रखेंगे, घर से जब जाने से पहले पानी पीकर निकलिए, और घर में जब आते हैं एकदम से ठंडा पानी मत पीजिए। कई बार हम लोगों को आदत है, जब हम घर से बाहर से आते एकदम से ठंडा पानी पीते, जिसकी शिकार हम खुद हुए हैं। कुछ दिन पहले गर्मी थी बहुत, जो ही प्रोटेस्ट कवर करके हम घर के अंदर आए या कहीं अपने प्रेस क्लब में, वहाँ से एकदम से ठंडे पानी की बोतल पी, जिससे मुझे एक्सपोजर हो गया, बीमार हो गए, 1-2 दिन बीमार रहा, थोड़ा कोल्ड रहा। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना भी है। एकदम से नहाना नहीं है, अगर आप गर्मी से हैं एकदम से नहाना नहीं है। इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस मौसम में खास करके तला भुना खाना अवॉइड कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए,
सिंपल दाल रोटी खाइए, चपाती खाइए, पर घर की बनी हुई खाइए। मोस्टली बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हमने आपको ये पूरे दृश्य बताए। इस समय आप देखिए आसमान भी, बादल भी चमक रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा राहत मिली होगी हमारे जम्मू वासियों को। तो चलिए हम दुआ करते हैं कल सुबह तक भी इस तरह का सुहाना खुशगवार मौसम हो, पर अल्टीमेटली लाइट आ जाए। ये दुआ करते हैं कि लाइट आ जाए। पीडीडी विभाग वाले हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना करें कि भगवान ने इस ये देखिए समय कितनी अच्छी बिजली, कितनी प्यारी लग रही है जो आसमान पर बिजली कड़क रही, चमक रही है। फिलहाल आपके लिए इतना ही, क्योंकि ये बताना था दृश्य और ये चीज़ें जो टिप्स थे, तो कुछ टिप्स भी हमने अपनी जनता के सामने लाए। उन टिप्स का ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी है कि जो गुंद कतीरा है उसे ज़रूर इन गर्मियों के मौसम में यूज़ कीजिए, क्योंकि वो लू से बचाता है, ठंडक देता है और गर्मी से कहीं ना कहीं काफ़ी सारी राहत देता है। बच्चे हों बड़े हों, आप दूध में गुंद कतीरे को थोड़े से गुंद कतीरे को कूट कर पीस कर उसे पानी में भिगो दीजिए। सुबह आप दूध में, शिकंजी में और वैसे भी आज के दौर में आजकल बाज़ारों में भी शिकंजी लगी हुई है, पर वो कहीं लोग हैं अवॉइड करते हैं, घर की शिकंजी ज़्यादा पसंद करते हैं। नींबू तो वैसे ही महंगे हैं, तो चलिए एक नींबू ही शिकंजी में डालकर पी सकते हैं हम। और वैसे ही गुंद के तीरे को आप शरबत के साथ भी ले सकते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाइए ताकि आपको गर्मी से राहत मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप जो भी समय देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एरिया में जल्द से जल्द लाइट आ जाए। बिजली विभाग से भी, पीडीडी विभाग से भी कहते हैं कि भगवान ने तो थोड़ी राहत दी, अब आप भी अपनी कृपा कीजिए और लाइट दे दीजिए। कि बच्चे एग्जाम से कि पढ़ रहे होंगे, कि बच्चे छोटे सोए होते, क्योंकि घर में इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर होता क्योंकि किसी किसी जगह लाइट का भी बड़ा परेशानी रहती है, इन्वर्टर चार्ज नहीं होता, तो उससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए ताकि आप लोगों के जो मुद्दे हों हम अपने चैनल के माध्यम से उनको ज़रूर उजागर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।